लेकर बीजेपी पर फिर से आम आदमी पार्टी ने वार किया है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसपे उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है विदेशी लोगों के लिए सरकार कोवैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन देश की जनता को ये वैक्सीन नहीं मिल रही है। एक्सपोर्ट करी है कुल मिलाकर 84 कंट्रीज, 84 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करी हैं और भारत देश के लोगों को इतनी वैक्सीन नहीं लगाई जिससे ज्यादा इन्होंने एक्सपोर्ट कर डाली। मैं आपको उन देशों के नाम भी पढ़ के बताऊंगा जिन देशों को दिया है, जिन जिन देशों को कितने कितने मिलियन, कितने कितने लाख वैक्सीन के डोज इन लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिए। और आज ये नजर आता है कि प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपनी छवि की चिंता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी ज्यादा है कि आज उन्होंने नाइजीरिया में, ज़ैम्बिया में, कीनिया में, अफगानिस्तान में, बारबेडोस में, श्रीलंका में, मॉरिशस में और न जाने किन किन देशों में जो लोग बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री जी की इमेज या भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, वो इन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन लोगों की जान माल की रक्षा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने देश के लोगों की जिंदगी बचाना, उनको सुरक्षा कवच पहनाना, उनको वैक्सीनेशन देना, ये कोई खास जरूरी नहीं नजर आता भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के लिए। मैं सबसे पहले जो आंकड़ा दिया उसे सब्सटैंशिएट करते हुए आपको कुछ देशों के नाम पढ़ के सुनाना चाहूंगा, जिन देशों को भारत सरकार ने 645 लाख यानी कि 64.5 मिलियन डोजेस वैक्सीन्स की एक्सपोर्ट करी हैं जनवरी से लेकर आज तक। कुल मिलाकर 84 देश हैं। मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन मैं कुछ कुछ आपको अवश्य पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बहरीन, मोरक्को, ओमान, कुवैत, अर्जेंटीना, मंगोलिया, यूक्रेन, सेंट लूसिया, आइवरी कोस्ट, घाना, अंगोला, गैम्बिया, कीनिया, सेनेगल, माली, सूडान, युगांडा, जमाइका, तजाकिस्तान, बहामास, उज्बेकिस्तान, पैराग्वे, बोलीविया, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, यमन। इसमें तो कुछ ऐसे देश हैं जिनके शायद नाम भी हम पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। उन देशों को भी तवज्जो दी जा रही है, उन देशों को भी और वहां पे रहने वाले लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। और भारत के लोगों की जान की कीमत आज भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जी की आंख में जीरो हो गई है। आज अपनी छवि चमकाने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जय जयकार हो, इसके चलते उन्होंने एक्सपोर्ट्स ऑफ वैक्सीन्स को इतना तवज्जो दिया कि भारत में इतनी वैक्सीनेशन नहीं हुई जितनी उन्होंने एक्सपोर्ट कर डाली है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत देश में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 135 करोड़ की बड़ी आबादी वाला देश है, और जिस रेट पर हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिस दर पर, जो हमारा इनॉक्यूलेशन रेट है, जिस पर हम अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, यदि इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता गया तो पूरे देश की आबादी को वैक्सीन करने में लगभग 15 साल लगेंगे। It will take 15 years to vaccinate the entire population of India if India continues at the current inoculation rate. कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर 70% आबादी को आप वैक्सीनेट कर दें, भले ही 100% को ना करें, तो भी कोरोना काबू में आ जाता है, कोविड-19 की बीमारी थम जाती है। अगर 70% आबादी का आंकड़ा भी हम पकड़ें, 70% आबादी को भी वैक्सीनेट करने में इसी
टीकाकरण की दर पर, इसी इनॉक्यूलेशन रेट पर भारत सरकार को लगभग 10 साल लगेंगे।